हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो चल रहा था, अभी वॉर चल रहा था। तो जो बेसिकली वॉर जो अभी अटैक किया है अमेरिका ने वेनेजुएला पर, इस और मादुरो को जो गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसके बाद से जो है वेनेजुएला में वहाँ की जो उपराष्ट्रपति थी उसको अभी अभी सत्ता मिल गई है। और वो उसके बाद की पहले से भी जो है वो जो जिनका नाम है हेल्सी रैड्रिगेज, जो पहले से भी जो है ऐसा प्रूफ था कि मानना था कि जो मादुरो के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वहाँ का वेनेजुएला का, वो ये डेल्सी ही होगी। तो उसी के हिसाब से जो है अभी वो राष्ट्रपति बन गई है। और साथ ही जो अब राष्ट्रपति वो तो बन गई है जिसका अमेरिका ने पहले समर्थन किया था, और अब जो है वो इसको चेतावनी दे रही है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि वेनेजुएला से रिलेटेड कुछ और भी बातें जो अभी घटना घट रही है इस पे बात करेंगे। सबसे पहला जो अभी उथल पुथल हुआ है कि अमेरिकी ने एक सैन्य अभियान चलाकर जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया और उसे हिरासत में ले लिया है। जो अभी जिनको अभी जो है वो अमेरिका में ले जाया गया है उनको। और वहाँ के एक डिटेंशन सेंटर होता है जिसको एक तरह से जेल ही कह सकते हैं, वहाँ पे उनको रखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे जो इसके बाद वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति जो डेल्सी रॉड्रिगेज है को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया है। लेकिन अभी एक और समस्या है कि जो वेनेजुएला में अभी चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी जो उपराष्ट्रपति थे और अभी वेनेजुएला की कार्यवाहक के रूप में अभी नियुक्त हुई है ये डेल्सी, इन्होंने अभी कहा है कि जो अभी प्रमुख मुद्दे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भयानक हैं, उनको पहले सही करना ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव से पहले। तो अभी चुनाव तो अभी होने वाला नहीं है, तो ये अभी वहाँ की कार्यवाहक बन चुके हैं। उसके बाद ट्रम्प ने इसके साथ ही उनको जो अभी जो वहाँ की कार्यवाहक बनी है डेल्सी रॉड्रिगेज, उनको ये भी चेतावनी दी है। और ये चेतावनी जो है खुले आम पर इनको नहीं दिया है, वो एक साक्षात्कार जो द अटलांटिक एक पत्रिका को साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि जो डेल्सी रॉड्रिगेज हो उनको उन्होंने कहा है कि अगर वे अमेरिका के शर्तों पर काम नहीं करे तो उन्हें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, शायद मादुरो से भी जाए। मतलब एक तरह से वो सीधा एक तरह से धमकी दे दी कि अगर वो अमेरिका के हिसाब से नहीं चली तो उसको भी वही हाल होगा जो मादुरो का हुआ है। उसके बाद जो डेल्सी रॉड्रिगेज ने क्या कहा इस पर ये भी देखते हैं कि डेल्सी रॉड्रिगेज ने वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी की आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला कभी भी किसी के औपनिवेशिक नियंत्रण में नहीं आएगा। इसका उन्होंने साफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो अमेरिका चाहता है कि वो उनके कब्जे में रहेगा वेनेजुएला, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो इस तरह से जो ये डेल्सी है, ये अभी वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद को अमेरिका से मजबूत बना पाए, अमेरिका की खुद से लड़ पाए। तो वो किस तरह से वो अमेरिका से अपनी जो प्रभुत्व है वो ख़त्म कर पाएगी। और साथ ही उन्होंने मादुरो की तुरंत रिहाई की भी मांग की है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेनेजुएला की घर में आकर वहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले जाना, ये एक बहुत ही बड़ा बात है। लेकिन वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका तेल नोकबंदी के अलावा वेनेजुएला की दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ के विदेश मंत्री एक जैसे सांत्वना दे रही है कि वो अमेरिका हमारे जो शासन है उसमें भूमिका नहीं निभाएगा। लेकिन यहाँ पे अमेरिका खुद कह रहा है कि वो अस्थायी रूप से तेल समृद्ध राष्ट्र का शासन करेगा। मतलब जब तक उन्होंने ये कहा है कि जब तक वेनेजुएला की स्थिति नहीं सुधर जाती, वो शांति की दिशा में नहीं बढ़ जाता, तब तक हम मतलब उन पे कुछ अपनी नियम बना सकते हैं। और तो ये कहाँ से हो गया कि वो अब शासन नहीं करेंगे। अमेरिकी सेना की कार्रवाई जो ऑपरेशन चला था उस दिन वो पूरे 5 घंटे का था।
अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि वो उस दिन ऑपरेशन के दिन क्या क्या हुआ था। उन ऑपरेशन में जो है 2 से 3 जनवरी की दर उसी टाइम रात को अंजाम दिया गया था और अमेरिका ने इस मिशन को F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और ड्रोन समेत 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल थे उस ऑपरेशन में। उसके बाद अमेरिका ने यह जो मिशन है ईस्टर्न टाइम के अनुसार 10:46 पर शुरू किया और 2:01 पर अमेरिकी सेना बहादुरों को कंपाउंड में खड़ी थी अमेरिकी सेना और वहीं से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल टेन केन के अनुसार ऑपरेशन जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से जाने जाने वाला यह जो मिशन है 2 जनवरी की सबसे अंधेरी रात के दौरान अंजाम दिया गया था और यह महीनों की जो योजना थी, मतलब इसकी पूरी तैयारी कर पहले से ही थी और ये योजना आज की नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो इसमें माना जाता है कि इसमें कुछ जो वेनेजुएला के जो मादुरे थे उनके भी कुछ एजेंट थे जो यहाँ से उनको पूरी सुरक्षा की बातें बता रहे थे कि मादुरो कब क्या करता है। और इसमें सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ था मादुरो के गिरफ्तारी के पीछे। और ये जो ऑपरेशन थी ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से जानी गई और ये रात के टाइम पे अंजाम दिया गया था, आधी रात के टाइम, और इसकी पूर्वाभ्यास और अंतर एजेंसी समन्वय का परिणाम था। मतलब यहाँ की जो एजेंसियाँ थी यहाँ की, इन्होंने हेल्प करी थी उनको। ये यहाँ पे मादुरे हैं जिनको आँख पे एक तरह से काला चश्मा लगा के ले जाया गया था। अब यहाँ पे जो अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो अब रियल आरोप तो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका के थ्रू जो आरोप लगाया गया है कि जो वेनेजुएला है वो एक तरह से बहुत गरीब और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बेकार होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रवासी जो है वो पलायन करते हैं और पलायन करते हैं तो वो यहाँ पे वेनेजुएला है और यहाँ से जस्ट आगे यहाँ पे अमेरिका है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि वो इधर एक अवैध रूप से वहाँ पर प्रवासी की तरह उन पर अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और साथ ही वो जो है वो ड्रग्स की तस्करी का इस पर आरोप लगाता है, जबकि कोलंबिया जो है वेनेजुएला के जस्ट साइड में जो कोलंबिया देश है वो ड्रग्स जो अफीम होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और लेकिन वो क्या करता है कि वो इधर कम अपनी सेना भेजकर वो इधर वेनेजुएला पर ज़्यादा चोट करता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले भी जैसे वेनेजुएला में जो कुछ दिन पहले जब ऑयल एक्सपोर्ट करता था वेनेजुएला, तो वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर पर ही हमला कर देता था। कुछ दिन पहले से ही ये जो घटना थी वो चल रही थी और जैसे जैसे ये कुछ दिन ये प्लान बनता गया और इधर मादुरो को ही उठा के ले गया। उसके बाद मादुरो पर जो घरेलू राजनीतिक में जो सत्ता हस्तांतरण का आरोप लगाया गया, क्योंकि मादुरो की जो भी हिस्ट्री रही है वो भी मतलब बहुत ख़तरनाक है। वो पहले से ही जो पहले जावेद कुछ हुआ करता था जो इसके पहले था और उसके बाद वो भी धोखाधड़ी से बना था और बहुमत ना होने के बावजूद इन्होंने सत्ता को हस्तांतरित कर लिया था। मतलब जो विपक्ष थे वो जीत चुके थे, लेकिन उसके द्वारा ये गलत तरीके से सत्ता पर कब्जा बना लिए थे और ये लगभग जो है 2014 से ही ये सत्ता पर एकदम मतलब बैठे हुए ये और एक लगातार ये सत्ता पर अपना कायम बनाए हुए, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे विपक्षी भी बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे और बाहरी जो लोग थे जैसे अमेरिका इस वजह से भी हस्तक्षेप कर रहा है और जिसके कारण 2017 के बाद से ही तेल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी जो राजनीतिक आपको यहाँ पे अमेरिका जो दूसरे के देशों में भी अब दखल डालता है, तो ये जो राजनीतिक जिस वजह से वो गलत तरीके से सत्ता बैठे हुए थे, इस वजह से इसके जो तेल एक्सपोर्ट है वेनेजुएला तो तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लगभग 330 ट्रिलियन बैरल अभी इसके बाद तेल है और इतना ज़्यादा तेल होने के वजह से इसके तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था और जिस कारण से वो तेल बेच के जिस अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता था, लेकिन
अब इसके पास तेल पर बेचने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई देश खरीदता ही नहीं था और इससे इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी गंभीर संकट में है अभी भी। और तेल की अत्यधिक निर्भरता थी इसकी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार प्रतिबंधों के कारण इसकी जो आर्थिक स्थिति है और भी खराब होती चली गई। अब इसके वैश्विक स्तर पर जो वेनेजुएला के पक्ष में वो चीन और क्यूबा जैसे देश हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया और कहा है कि अमेरिका के इस हस्तक्षेप की वजह से देश की जो आंतरिक संप्रभुता इससे खतरे में आ रही है और उन्होंने संप्रभुता को समर्थन किया है और इसकी निंदा करी है। जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे ब्रिटेन ने सिर्फ ये कहा है कि उनके बीच अब शांति समझौता होनी चाहिए, शांति बना लेना चाहिए अब। और जैसे और भी जैसे लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं जिन्होंने इसके विपक्ष में है और मतलब वेनेजुएला के विपक्ष में, जो वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ हैं और बदलाव का समर्थन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेनेजुएला और ये है कोलंबिया की यहाँ ड्रग्स की ज़्यादा मतलब उत्पादक कहलाता है और जबकि ये अमेरिका इस पर चोट करती है। और ये है क्यूबा देश, इसको भी ये जो अमेरिका है इसको डेड इकोनॉमी इसको भी कहता है क्योंकि ये जो क्यूबा है वो पूरी तरह से वेनेजुएला पर डिपेंड था अभी तक और यहाँ से तेल लेकर इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से वेनेजुएला पर डिपेंड थी। यहाँ से तेल वो लेता था और वो एक्सपोर्ट करता था, बेचता था रिफाइंड करके। तो इसकी भी बोलता है और साथ ही अभी अमेरिका अब इसको भी धमकी दे रहा है कि अब इसकी भी जो सरकार है वो एक तरह से मर चुकी है और वो भी गलत रास्तों पे जा रहा है। तो इस पर भी इसको भी धमकी दिया है अमेरिका ने। अब यहाँ पे मुख्य कारण क्या है, तो तेल सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। वेनेजुएला में तेल सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अमेरिका का इस पे नज़र था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जो है अभी वेनेजुएला के पास है और यही एक कारण है जिसकी वजह से अमेरिका इसमें आंतरिक में सत्ता में भी हस्तक्षेप करने पर तुला हुआ है। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण की इच्छा एक बड़ा कारक है और साथ ही भू राजनीतिक रूस और चीन के अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, क्योंकि रूस और चीन रूस जो है वेनेजुएला को सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है और चीन जो है वो अपने जो है वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा निवेश कर रखा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाने वगैरह हैं चीन के। और घरेलू राजनीतिक अमेरिका जो वेनेजुएला में विपक्षी नेताओं जैसे जुआन गुआइडो, मारिया कोरिना मचादो का समर्थन कर रहा है, क्योंकि जो ये मारिया कोरिना है इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनका समर्थन करके वो एक तरह से खुद को एक नोबेल क्षेत्र में समर्थन पाना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है ताकि इन लोगों को समर्थन देकर इनको उन वहाँ की सत्ता वेनेजुएला की देकर अपने हिसाब से वेनेजुएला की शक्ति को चला सके। ये एक बड़ा रीज़न है। और इसी वजह से इस हमले के बाद जिस तरह से अमेरिका ने उस पर हमला किया है, इस वजह से यूएन का एक आपात बैठक आज रखा गया है। देखते हैं कि इस बैठक में क्या होने वाला है इस पर और मादुरो पर क्या एक्शन लिया जाएगा। वेनेजुएला में जो अमेरिका हमले के बाद यूएन आज आपातकालीन बैठक करने जा रहा है। रिपोर्टर की माने तो वहाँ पे जो है अब तक अमेरिकी हमले में 40 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत पे असर, तो भारत का असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। एक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत पर वेनेजुएला अमेरिका का विवाद का असर बहुत कहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ एक ये रीजन देते हैं कि जो पहले तो अमेरिका जो भारत थी वो वहाँ से वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करती थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वेनेजुएला की जो आज वहाँ की इस तरह की सरकार थी और वहाँ आंतरिक कलह देखकर जो है भारत वहाँ से एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था। और एक और भी कारण था कि वहाँ की जो अमेरिकी प्रतिबंध, क्योंकि अमेरिका पहले से उनके तेल पे प्रतिबंध लगा रखे थे, तो इस वजह से भारत धीरे धीरे कम कर दिए थे। तो इसका असर जो है उन्होंने भी बताया कि वेनेजुएला से तेल खरीदकर पहले
लाता था, लेकिन अब कम कर दिया है। तो इसका असर बहुत कम पड़ने वाला है भारत पे। तो अब निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका और वेनेजुएला की जिस तरह से जो टकराव हुए और खुले दबाव और चेतावनी के स्तर पर पहुंच गया है, ट्रंप की चेतावनी दिखाती है कि अमेरिका नई वेनेजुएला सरकार को अपने प्रभाव में लाना चाहता है। और यह मामला सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन का नहीं है, बल्कि संप्रभुता बनाम शक्ति राजनीति का भी है कि किस तरह से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में घुसकर अब मार देते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा कि एक तरह से पहले क्या होता था, ग्लोबल में कोई दो देश लड़ता था तो अमेरिका उसके बीच शांति समझौता करने जाता था। अमेरिका एज ए लीडर काम करती थी। लेकिन अब अमेरिका खुद किसी देश में जाके घुस के वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाती है। तो अब चीन अपना प्रभाव दिखाएगा, उधर रूस अपना प्रभाव दिखाएगा। चीन जो है वो जिस तरह से ताइवान को दबा रहा है और इंडिया के कुछ पार्ट को लेके विवाद में रहता है, तो अपना प्रभाव दिखाएगा। उसको कौन रोकने वाला है? जिस तरह से अमेरिका खुद अब उसमें लग गया है, तो उधर रूस अपना प्रभाव दिखाएगा। इससे क्या होगा कि जो शांति फैल जाएगी इससे। और डेल्सी रेड्रिग्स के सामने अब एक बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिका के दबाव और देश की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना इनका काफ़ी बड़ा दबाव होगा, क्योंकि अभी वेनेजुएला आर्थिक स्थिति से भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। और उनका दबाव इतना ज़्यादा है कि वो पूरे देश में जितने भी संसाधन हैं उस पर कब्जा करना चाह रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यह घटना काफ़ी खतरनाक बन सकती है, क्योंकि एक देश के लोकतंत्र पे भी एक तरह से सवाल उठेगा कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते पहले इस पर बात किया जाता है, लेकिन इन्होंने पहले इन अचानक से ऑपरेशन करके एक देश के राष्ट्रपति को ही उठा ली। और आने वाले समय में वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी जो सत्ता में थी वही है सत्ता में। अभी पहले उपराष्ट्रपति थे, अभी वहाँ का अभी प्रभार संभाल रही है, लेकिन अभी एक विपक्षी भी है और साथ ही जो अब अमेरिका का भी दबाव है। तो अभी जो पक्ष में वो अमेरिका की खुलकर तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी है वो तो विरोध नहीं कर सकती। तो इससे अस्थिरता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अमेरिका के खिलाफ वैश्विक आलोचना हो सकती है। तेल बाजार और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक प्रभावित हो सकती है, क्योंकि तेल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये वेनेजुएला। तो एक तेल की अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, उसकी जिस तरह से रेट भी बढ़ जाएगा और ये सब अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। तो यही थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।